एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो अगेन रिवाइज कराते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड की इनटेक करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन को काफ़ी डिटेल से स्टडी भी किया जाता है, यानी इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे फूड और हमारी डाइट का क्या रिलेशन है। न्यूट्रिशन में ना हम सिर्फ फूड की इनटेक करते हैं, बल्कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो फूड हम खा रहे हैं वो किस तरह हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। तो फिर न्यूट्रिशन के स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस है। मेनली इसके 5 स्टेजेस है, जो कि है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन आज की वीडियो में हम ओनली फर्स्ट 2 स्टेजेस के बारे में जानेंगे, जो कि है इंजेशन एंड डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन सा है? इंजेशन। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट्स फूड। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड की इनटेक करता है उससे हम इंजेशन कहते हैं। यानी बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है तो वो इंजेशन है। यानी आप जब छोटे छोटे नवालों के फॉर्म में खुराक को मुंह में डालते हो, सो दिस इज इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन, तो नाम से ही जाहिर है। अच्छा, हम जो फूड लेते हैं उसकी तो मतलब हमने ब्रेक डाउन की होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होती है, लेकिन वो ब्रेक डाउन काफ़ी नहीं होती। इसके बाद फूड की मज़ीद ब्रेक डाउन होती है, उसको सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स or smaller substances that the body can use for energy, tissue growth and repair, etc. क्या है? The process of breaking down food into smaller components। यानी फूड को जब हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में तब्दील करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, सो दिस इज़ डाइजेशन। यानी फूड हम लेते हैं उसके अंदर मौजूद है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स यानी हम उस फूड को किस तरह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस इज़ डाइजेशन। डेट द बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी, जिससे फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए। याद रखिए, जो फूड हम खाते हैं अगर वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ना किया जाए तो हम उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते। हम उसको तभी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। टिश्यू ग्रोथ होती है तो बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी वही एनर्जी यूज़ होती है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड टिश्यू ग्रोथ इंश्योर्स आवर ग्रोथ। फिर क्या है? एंड रिपेयर एट्सेट्रा। रिपेयर, टिश्यू रिपेयर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कहीं पर चोट लगे तो फिर वहाँ पे जो न्यू टिश्यूज़ आते हैं, ये सारा कुछ होता है बाय एनर्जी, और वो एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। उसकी ब्रेक डाउन होती है, डाइजेशन होती है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। फिर क्या है? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की मेनली 2 टाइप्स है। फर्स्ट है physical digestion and second one is chemical digestion. Now let's know about physical digestion। नाम से ही जाहिर है, physical means जिस्मानी, यानी उसमें केमिकल तौर पर कोई चेंजेस नहीं आती। एंड डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन, यानी उसकी ब्रेक डाउन होती है। सो फिजिकल डाइजेशन क्या है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। यानी फूड की ब्रेक डाउन है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी फूड की ब्रेक डाउन होती है लेकिन होता वही फूड है, उसमें केमिकल तौर पे कोई चेंजेस नहीं आती। हम जस्ट अपने तीत की मदद से उससे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ इसके बाद क्या है? केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं डेट ब्रेक डाउन complex molecules into smaller molecules, जो complex molecules को कन्वर्ट करते हैं smaller molecules में, यानी फूड को कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, यानी केमिकल डाइजेशन में होती है फूड की ब्रेक डाउन, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में साथ में चेंज होती है। इसमें क्या होता है, अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो फूड की केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएगी। डेट कैन बी एब्जॉर्ब बाय सेल्स, जो फिर सेल्स जज़ब करते हैं, किस लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए सेल उसको जज़ब करते हैं। और वो एनर्जी किस लिए यूज़ होती है हमने पढ़ लिया, टिश्यू ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए एंड हमारी एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से हम अपने डेली टास्क कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल डाइजेशन, यानी ये जो फिजिकल डाइजेशन है ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो इन physical digestion the food is broken down into smaller pieces without changing its chemical composition। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आती। अब ये फिजिकल फिजिकल डाइजेशन होता कैसे है, यानी किस चीज़ के मदद से होता है, तो वो क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये क्या है, ये चारों, ये हमारी टीथ की टाइप्स है। इंसिजर्स की टोटल तादाद 8 होती है, ये हमारे फ्रंट टीथ है, यानी 4 अपर जा में प्रेजेंट होते हैं और 4 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी टॉकिंग में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ हम जब जो कोई चीज़ खाते हैं उससे जब हम बाइट लेते हैं तो वो बाइट हम इंसिजर्स की मदद से लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स की टोटल तादाद हमारे पास 4 है, यानी 2 कैनाइन्स अपर जा में और 2 कैनाइन्स लोअर जा में। इसका काम क्या है, ये भी बाइटिंग में हेल्प करता है, लेकिन इंसिजर्स की तरह नहीं, इंसिजर्स से कम करता है, और कैनाइन्स चीविंग में भी हेल्प करते हैं, और ये सबसे शार्पेस्ट टीथ है। अच्छा, फिर क्या है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की टोटल तादाद 8 है, यानी 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। इसका काम क्या है, ये चीविंग में हेल्प करता है, और ये साइज में इंसिजर और कैनाइन से लार्जर होता है, और प्रीमोलर्स स्मूथर भी होते हैं। फिर मोलर्स क्या है, मोलर्स की टोटल तादाद 12 है, 6 अपर जा में, 6 लोअर जा में, और ये भी चीविंग में हेल्प करते हैं। तो क्या क्या हुआ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ जिसकी मदद से हम बाइटिंग करते हैं प्लस चीविंग करते हैं। फिजिकल डाइजेशन, यानी उसकी जस्ट ब्रेकडाउन होती है, उसमें केमिकल तौर पर कोई चेंजेस नहीं आती। अच्छा, टीथ के अलावा 2 टाइप्स ऑफ स्कल बोन्स भी है, क्या है, एंड 2 टाइप्स ऑफ स्कल बोन्स, कौन कौन से स्कल बोन्स, मैग्जिला एंड मैंडिबल। अच्छा, स्कल क्या है, हमारी ये जो खोपड़ी है इसको स्कल कहते हैं, और ये स्कल जो है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स से बना होता है, लेकिन फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन दोनों एक ही है। मैकेनिकल डाइजेशन में जो बोन्स हेल्प करते हैं, जो स्कल बोन्स हेल्प करते हैं, वो है मैग्जिला एंड मैंडिबल। अच्छा, अब मैग्जिला क्या है, ये एक स्कल बोन है जो चीक्स, यानी जैसे ही चीक्स ख़त्म हो जाए, चीक्स हमारे ये जो गाल होते हैं, जैसे ही हमारे चीक्स ख़त्म हो जाए वहाँ से स्टार्ट होते हैं मैग्जिला, और ये हमारी माउथ के रूफ तक आते हैं, और हमारी अपर जा बनाती है, और हमारे अपर टीथ को होल्ड करती है। और मैंडिबल ये लोअर जा बनाती है और लोअर टीथ को होल्ड करती है। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमारे टीथ को होल्ड करती है, तभी हमारे टीथ चीविंग में और बाइटिंग में हेल्प दे सकते हैं, क्योंकि मैग्जिला और मैंडिबल ही हमारे टीथ को सपोर्ट देता है, और हमारे टीथ फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
आर यूज टू accomplish द प्रोसेस, यानी ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड 2 टाइप्स ऑफ स्कल बोन्स, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ये जो है तो ये इस प्रोसेस को एकम्प्लिश करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हीं की मदद से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के बारे में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।